साक्षी अपनी बेटी पीहू को अस्पताल लेकर आई थी इलाज के लिए, लेकिन उसका दिल उस वक्त थम सा गया जब उसने देखा कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसका 7 साल पुराना एक्स बॉयफ्रेंड विवान है। साक्षी बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन विवान ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे यह तक नहीं पता था कि यह छोटी सी प्यारी बच्ची पीहू उसी की बेटी है। 7 साल पहले साक्षी काफी मोटी थी, लगभग 200 किलो की, लेकिन उस समय भी वो विवान से छुपकर एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थी जो 3 साल तक चला। साक्षी को लगा था कि उसकी सच्चाई और प्यार ने विवान का दिल जीत लिया। एक दिन जब साक्षी खुशी खुशी अपनी प्रेगनेंसी की खबर देने गई तो उसने विवान और उसके दोस्त के बीच की बात सुन ली, एक ऐसी बात जो उसका दिल तोड़ गई। उस दिन साक्षी को लगा जैसे वह एक मजाक थी। उसने विवान की दुनिया से हमेशा के लिए दूर चले जाने का फैसला किया, अकेली ही अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान सही पोषण न मिलने के कारण उसके जुड़वा बच्चों में से एक बस 3 महीने ही जिंदा रहा। और सबसे बड़ी बात, विवान आज भी पिता नहीं बन सकता। पीहू को जन्मजात दिल की बीमारी है। उसके इलाज के लिए साक्षी ने अपने आप को सिर्फ 3 महीने में बदल दिया। वह एकदम स्लिम हो गई और अपने डिजाइन टैलेंट के दम पर एक मशहूर टेबलवेयर डिजाइनर बन गई। एक दिन जब साक्षी अस्पताल आई थी रूटीन चेकअप के लिए, तभी विवान से टकरा गई, जो अभी अभी विदेश से वापस आया था। साक्षी का रूप और नाम दोनों बदल चुके थे। विवान ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन साक्षी यह नहीं जानती थी कि विवान पिछले 7 सालों से उसे ढूंढ रहा था। वक्त के साथ विवान के दिल में साक्षी की यादें बसी रही। इंडिया लौटकर उसने सबसे पहले एक रियूनियन में भाग लिया, जहां उसने साक्षी के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें सुनी। शौक में विवान वहां से निकल गया। बाहर निकलते ही उसका टकराव साक्षी से हो गया, जो फोन पर बात कर रही थी। ये सब कुछ साक्षी की बॉस प्रियंका ने देख लिया, जो विवान के लिए रिश्ता लेकर आई थी। प्रियंका गुस्से में आई और साक्षी से पूछने लगी कि वह वहां क्या कर रही है। साक्षी ने कहा वह सिर्फ फाइल देने आई है, लेकिन प्रियंका ने उसे सुनाकर वापस भेजना चाहा। जब विवान ने देखा कि साक्षी के पैर में चोट है तो बिना सोचे समझे उसे गोद में उठाकर गाड़ी तक ले गया। प्रियंका यह देखकर और भी गुस्से में थी। विवान ने साक्षी से कहा, लगता है हम पहले मिले हैं। विवान ने साक्षी का फोन उठाकर अपना नंबर डाल दिया और कहा कि अगले चेकअप के लिए पहले से कॉल कर लेना। घर जाकर विवान ने साक्षी की मौत का सच जानने की कोशिश की। उसे कभी भरोसा ही नहीं था कि साक्षी मर चुकी है। उधर साक्षी घर पहुंचती ही प्रियंका का फोन आता है। प्रियंका उसे कंपनी वापस बुला लेती है। उसके मन में शक न हो इसलिए झूठ बोलती है कि विवान उसका बॉयफ्रेंड है। फिर साक्षी को रात के 10 बजे 50 किलोमीटर दूर वेयर हाउस भेज देती है फाइल देने, जबकि साक्षी ने कहा कि उसकी बेटी अकेली घर पर है। साक्षी ने कुछ नहीं कहा और फाइल लेकर निकल गई। रात के अंधेरे में टैक्सी में जाते वक्त ड्राइवर ने उस पर गलत नजर डालनी शुरू की। उसके शब्द और नजर दोनों गंदे थे। साक्षी ने हिम्मत रखी और विवान को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ड्राइवर और भी बेशर्म होता गया। साक्षी की आंखों में दिख रही हिम्मत देखकर ड्राइवर थोड़ा पिघल गया और उसे वेयर हाउस छोड़ दिया। साक्षी सोच रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ड्राइवर वापस लौट आया और बोला, मैं देखना चाहता हूँ पहले पुलिस आती है या मैं तुझे खा जाता हूँ। जब साक्षी बिल्कुल टूट चुकी थी तभी विवान वहाँ आ गया। सॉरी, मुझे नहीं पता था उसकी शादी हो चुकी है। शादी नहीं होती तो क्या तू उसे मार देता? सॉरी मेरी गलती थी। मैंने साक्षी को उठाकर संभाला। साक्षी ने विवान का शुक्रिया कहा, लेकिन विवान सिंपल थैंक यू से संतुष्ट नहीं था। साक्षी ने उसे छोटी सी ट्रीट देने का सोचा और एक रोड साइड ढाबे पर ले गई। विवान ने पूछा, तुमने अपने हस्बैंड को फोन क्यों नहीं किया? साक्षी बोली, वह इंडिया में नहीं है। वेटर आया, क्या लेना है? साक्षी बोली, 2 बाउल छोटी वाली वॉन्टन, एक में झींगा मत डालना। विवान ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं झींगा नहीं खाता? साक्षी बोली, मैं रोज देखती थी जब तुम कैंटीन में सूप से झींगा अलग करते थे। वही वक्त था जब विवान को सब कुछ याद आ गया।